दिन सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं। पीड़ित परिवार से अखिलेश यादव ने मुलाकात की, क्या बातचीत हुई है, परिवार क्या कह रहा है और अखिलेश यादव ने क्या क्या बातें कही? देखिए बिल्कुल, देखिए मैं इस समय महिला जिला अस्पताल में ही मौजूद हूं और इसी सेकंड फ्लोर पर जो वन स्टॉप सेंटर है जहां पीड़िता को और उसके परिवार को रखा गया है। दरअसल चूंकि वो रेप विक्टिम है और ऐसे में उनकी आइडेंटिटी और ज़्यादा नहीं दिखा सकते पुलिसकर्मी। आप देख सकते हैं कि बाहर वन स्टॉप सेंटर के बाहर तैनात हैं। देखिए सवाल ये है कि खाकी के दामन पर बदनुमा दाग लगा है और ऐसे में जो तिलकधारी सरोज हैं उन्होंने गिरफ्तारी के बाद ये कहा है कि इसकी निष्पक्ष जाँच हो। जाँच एजेंसियाँ जाँच करेंगी, लेकिन जिस तरीके से इस मामले में अब राजनीति होना शुरू हो गई है और अखिलेश यादव ने जिस तरह से कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो थाने हैं अराजकता का केंद्र बने हुए हैं, इसके साथ ही उन्होंने ये भी सवाल खड़े किए कि कब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बताएं कि कब थानों पर बुलडोजर चलेगा। इसके साथ ही उन्होंने पिंक पुलिस कहाँ है, मतलब सवाल खड़े किए हैं पुलिस के पूरे कहा जाए मैनेजमेंट पर सवाल किए हैं। जो उन्होंने ये भी कहा कि जब मेरी सरकार थी तब हमने लगातार पुलिस को सशक्त किया, लेकिन इस योगी आदित्यनाथ सरकार में लगातार कंटिन्यूटी में पुलिस इस तरह से कहा जाए इनको ओवर पावर दे दिया गया है। चंदौली की घटना का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने हाथरस की घटना का जिक्र किया, उन्होंने तमाम ललितपुर की घटना का जिक्र किया। उसके साथ ही ये भी कहा कि लगातार जो पूरी तरह से चाहे वो कानूनी मदद हो चाहे वो आर्थिक मदद हो, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से इस पीड़ित परिवार के साथ है। उसके साथ ही उन्होंने लगातार सवाल खड़े किए हैं कि इस तरह से इस सरकार में लगातार अराजकता की भेंट पूरी तरह से थाने चढ़े हुए हैं। बुलडोजर पर भी वो लगातार हमलावर हुए। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं पर अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आदेश देंगे और थाने पर बुलडोजर चलेगा। तो कुल मिला के कहा जाए इस मामले में राजनीति तेज हो गई है। भले ही प्रयागराज से जो इंस्पेक्टर है